इतना बड़ा ये गुनाह है कि कुरान में अल्लाह ने जब ज़िना का जिक्र किया, ये नहीं फरमाया कि ज़िना मत करो, फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ज़िना के करीब भी मत जाओ, ज़िना के करीब भी मत जाओ, ऐसा कोई काम ही मत करो कि ज़िना की नौबत आए। इसीलिए जब औरत घर से निकले, इस्लाम ने हुक्म दिया वो पर्दे में निकले। या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, जब वो घर से निकले तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने हुस्न की नुमाइश न करें, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करें, पर्दे में रहें। ये पर्दा उनकी पहचान बनेगा, ये पर्दा दुनिया को बताएगा ये इज्जतदार लड़कियां हैं और कोई उनको छेड़ने की जरूरत नहीं करेगा। ये पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया? ताकि ज़िना के कोई करीब भी न जाए। मर्दों को हुक्म दिया गया कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम। ऐ नबी मोमिन मर्दों से कह दीजिए अपनी निगाहों को नीचे रखें, व यहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ये निगाहों को नीचे रखने का हुक्म क्यों दिया गया? ताकि आप ज़िना के करीब न जाएं। नौजवान लड़का शादी के काबिल हो जाए, नौजवान लड़की शादी के काबिल हो जाए, क्यों हुक्म दिया गया कि जल्दी से उसकी शादी की जाए? ताकि कोई ज़िना के करीब न जाए। फरमाया या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बा। ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ तो निकाह कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। इसलिए कि जब शादी करोगे तो तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी और तुम्हारी शर्मगाह महफूज हो जाएगी। ज़िना के करीब भी मत जाओ, इसीलिए कहा गया उसको, उसी के लिए जल्दी से निकाह करने का हुक्म दिया गया। अभी एक मैसेज आया मेरे पास कि एक लड़की है, औरत है, वो कहीं निकाह करना चाह रही है, कोई लड़का है, दीनदार लड़का है, लेकिन बाप राजी नहीं है लड़की का। क्यों? उसकी कास्ट अलग है। हमारे यहां बड़ा मसला ये कि कास्ट भी चलती है। शेख है तो शेख में ही शादी करेगा, अंसारी है तो अंसारी में ही शादी करेगा, जिस बरादरी का इंसान है उसी बरादरी में निकाह करेगा। जबकि इस्लाम में कोई कास्टिज्म तो नहीं है, इस्लाम में कोई बरादरीवाद तो नहीं है। अब भाई बाप राजी नहीं है, लड़का दीनदार है, नमाजी है, सब कुछ है, लेकिन बाप राजी। अब लड़की किसी के जरिए मसला पूछवा रही है कि मौलाना साहब, शरीयत तो ये कहती है कि लड़की की शादी उसके वली की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती, और मेरा बाप दीनदार लड़के से शादी न करके मेरी शादी बेदीन से कर रहा, मैं क्या करूं? अब हम लोग भी कभी कभी परेशान हो जाते कि क्या जवाब दें। भाई इस्लाम में लड़की के निकाह के लिए कंडीशन है, शर्त है कि लड़की के वली का राजी होना। अगर लड़की का बाप जिंदा है तो बाप वली है, और लड़की अपने बाप को राजी किए बगैर शादी नहीं कर सकती। लेकिन अब यहां सिचुएशन ये है कि लड़की किसी दीनदार लड़के से निकाह करना चाह रही है और कोई ऐप भी उसके अंदर नहीं, और लड़की का बाप तैयार नहीं है, और लड़की का बाप जिससे निकाह करना चाह रहा है वो लड़का दीनदार नहीं है। अब मैंने इस पर जब मसला देखा, उलमा के फतवे देखे, तो अल्लामा इब्न उसैमीन का एक फतवा देखा। उन्होंने कहा कि अगर किसी ऐसी सिचुएशन में लड़की का बाप गलत जगह लड़की की शादी कर रहा है, जो रिश्ता सही नहीं है, लड़का दीनदार नहीं है, और लड़की का बाप सिर्फ उसकी जमीन जायदाद और दौलत देकर के शादी कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में लड़की के वली होने के हक से वो महरूम हो जाएगा, और उस इलाके के जो जिम्मेदार लोग होंगे, जो आलिम होंगे बड़े, या जो उस इलाके का जो जिम्मेदार होगा, उसको लड़की जाएगी और वहां जाकर के अपना केस रखेगी, और वो वली बन करके उस लड़की का सही जगह निकाह कराएगा। ऐसी सूरत में लड़की का बाप अपने हक से महरूम हो जाएगा। तो शरीयत ने ये सारे रास्ते क्यों बताए मेरे प्यारे से? ताकि हम ज़िना के करीब भी न जाए। आज हालात क्या है? लड़की घर से निकलती है, उसका पूरा शरीर नजर आता है, बेपर्दा और बेहया होकर के वो लड़की घर से निकलती है। और जो लड़कियां कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ती हैं वो तो ये समझती है कि भाई ये पर्दा वर्दा तो ये मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों को सूट करता है, हम तो अप टू डेट है, हम तो हाई फाई हैं, उनको अपने सर पे तो पट्टा रखने की जरूरत भी महसूस नहीं होती है। याद रखो मेरी प्यारी बहनों, मेरे माओ बहनों, ये आपका पर्दा,
आपके ईमान की अलामत, आपके मुसलमान होने की अलामत है। अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है वकुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना। ऐ नबी, मुसलमान औरतों से कह दीजिए, मोमिना औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, अपनी आंखों को पस्त रखें। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत को जाहिर न करें, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करें। यहां तक कहा अल्लाह ने वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, तुम अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो। बाप सामने है, बेटा सामने है, अपना भाई सामने है, महरम रिश्तेदार सामने है, महरम के सामने भी औरत अपने दुपट्टे को सीने पर रखेगी, गरेबान पर रखेगी। अपने महरम के सामने भी औरत को बेपर्दा होने की इजाजत नहीं है, अपनी जीनत को ढांपने का हुक्म दिया गया। क्यों कहा अल्लाह के नबी ने कि जब कोई लड़का लड़की, जब कोई मर्द औरत अकेले में मिलते हैं, ला यख़्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम अश-शैतान। जब कोई मर्द किसी औरत से अकेले में मिलता है तो तीसरा शैतान होता है। क्यों कहा? ताकि ज़िना के करीब भी ना जाए। और आज कान खोल के सुन लो, ये ज़िना का बहुत आसान रास्ता सोशल मीडिया के जरिए से पैदा हुआ है। ये व्हाट्सएप पर जो बातें हो रही हैं, ये जो फेसबुक के जरिए इंट्रोडक्शन हो रहा है, बाप माफ कीजिएगा, मैंने ऐसे केस भी देखे हैं। लड़का मदरसे का पढ़ा हुआ आलिम है, लड़की मदरसे की पढ़ने वाली आलिमा है, सारी जिंदगी कुरान और हदीस पढ़ते पढ़ाते रहे हैं, मगर इस सोशल मीडिया ने उनको भी ज़िना के गड्ढे में डाल दिया है। शैतान तो आलिम के साथ भी लगा है, शैतान तो आलिमा के साथ भी लगा है। खबरदार, अपनी बहनों से कहना चाहूंगा और उनके गार्जियन से भी कहना चाहूंगा, लड़कियां अगर अभी छोटी हैं, क्या जरूरत है उनके हाथ में मुस्तकिल एक मोबाइल देने की? मैं ये नहीं कहता लड़कियां मोबाइल इस्तेमाल ना करें, अभी बच्ची छोटी है, अभी क्लास 8-9 में पढ़ रही है, उसके हाथ में अपना पर्सनल मोबाइल होना क्यों जरूरी है? जब लड़कियां समझदार हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, तब उनको मोबाइल दीजिए और इस नसीहत के साथ मोबाइल दीजिए कि ये मोबाइल नहीं है, ये दो धारी तलवार है। इस तलवार से तुम अपने आप को भी कत्ल कर सकती हो, अपनी इज्जत का जनाजा भी इसी मोबाइल से निकाल सकती हो। अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, अगर आपको फेसबुक पर आईडी बनाने का शौक है तो बनाओ। अगर आप ये कहती हैं कि हम फेसबुक का इस्तेमाल अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए करते हैं और अच्छी चीजों को शेयर करते हैं, इस बात की गारंटी मुझे दे दीजिए कि आप किसी के साथ चैटिंग नहीं करेंगे। शैतान कहां से हमें ज़िना के रास्ते पे लेके जाएगा, हम सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ मुसलमान लड़की फेसबुक चला रही है, दूसरा मुसलमान लड़का उसके प्राइवेट चैट बॉक्स में आता है, अस्सलाम वालेकुम मेरी इस्लामी बहन कैसी हो तुम। पहले सलाम से बात शुरू होती है, इस्लामी बहन कहकर के बात शुरू करता है, और फिर मुलाकातें और बातें और लंबी चौड़ी बातें और एक दूसरे का इंट्रोडक्शन, और फिर शैतान कहां लेके पहुंचा देता है? बदकारी और ज़िनाकारी तक लेके जाके पहुंचा देता है। इसलिए खबरदार, सोशल मीडिया के इस फितने से अपने दामन को बचाओ। मैंने शुरू में जो तकरीर के पहले एक नज्म पढ़ी थी, उस नज्म में भी मैंने यही पैगाम दिया था। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, आज बेहयाई इस मोबाइल ने बहुत फैला दिया है मेरे साथ। आप यकीन नहीं करेंगे, छोटी छोटी बच्चियां, क्लास 8 क्लास 9 में पढ़ने वाली बच्चियां, आज जब वो स्कूलों में जाती हैं तो अब वो बहुत अच्छे घर से ताल्लुक रखती हैं, दीनदार घर है, बाप नमाजी है, भाई नमाजी है, माँ नमाजी है, घर में दीन का माहौल है। लेकिन जब स्कूल में जाती हैं तो वहां दूसरी लड़की कहती है, अरे तेरे कितने बॉयफ्रेंड हैं? ये बॉयफ्रेंड बनाने का कल्चर, ये गर्लफ्रेंड बनाने का कल्चर, ये लड़का लड़कियों का दोस्ती करने का कल्चर, फिर मिलने जुलने का कल्चर, ये आज हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को ज़िना के रास्ते पे लेके जा रहा है। आज आप बड़े बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, ये पाकुड़ तो एक छोटा शहर है। आप पाकुड़ चले जाएं, फरक्का चले जाएं, मालदा चले जाएं, आप मुसलमानों की किसी बस्ती में चले जाएं, आज जो ज़िना के अड्डे हैं, जो होटल्स हैं, जो पार्क हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, कोई ऐसा ज़िना का अड्डा नहीं मिलेगा जहां आपको कोई बुर्का नशीन लड़की, बुर्का पोस्ट लड़की आपको न मिल जाए। आज ज़िना के इन अड्डों पर आपकी बुर्का वाली इस्लामी बहनें भी पाई जा रही हैं। ये पूरी कौम के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है मेरे साथ। वला तक़रबुज़्ज़िना, ऐ मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना। नबी अकरम को ख्वाब में वो मंजर दिखाया गया, आपने देखा
कि एक तंदूर है, जिस तंदूर के अंदर कुछ मर्द औरत उल्टे लटके पड़े हैं और नीचे से आग के शोले आते हैं और उनकी शर्मगाहों में दाखिल हो रहे हैं, और जब उनकी शर्मगाह में वो शोले जाते हैं वो चिल्लाने लगते हैं। आपने पूछा ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिनको ये दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है? फरमाया गया हाउला इज़्ज़ुनातु वज़्ज़वानी, ऐ अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत के ज़िनाकार मर्द और ज़िनाकार औरतें हैं। बड़ी दर्दनाक सजा है जिना और बदकारी की। ये चंद लम्हों की लज्जत आपकी आखिरत को बर्बाद कर देगी। इसलिए मेरे भाइयों ये तीसरा बड़ा गुनाह है जिनाकारी करना, इससे अपने दामन को बचाओ। और आगे बढ़िए, वह अकुलुर रिबा, सूद खाना, ब्याज खाना। ब्याज खाना आज कहीं बंधन लोन के नाम से, कहीं जो है औरतों को लोन देने की स्कीम के नाम से, अलग अलग तरीके से सूद और ब्याज के तरीके हमारे समाज में चल रहे हैं। कहीं हैवी डिपॉजिट के नाम पे, कहीं अपने खेत को दूसरे को पैसा देकर के, बड़ी रकम देके खेत को दे दिया गया और वो खेत से फायदा उठा रहा है और हम उसके पैसे से फायदा उठा रहे हैं। ये तमाम शक्लें आप अपने उलमा से पूछिए कौन सी शक्ल सूद है, कौन सी शक्ल सूद नहीं है। अगर सूद है और आप सूद की रकम खा रहे हैं तो आप अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं मेरे साथियों। अल्लाह कुरान में कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदका खैरात को बढ़ाता है। सूद खा करके आप अपने माल की बरकत को खत्म कर रहे हैं मेरे साथी। ये सूद बहुत बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़ाज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम सूद खाना नहीं छोड़ोगे तो अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तो सूद खाना बहुत बड़ा गुनाह है। वह अक्लो मालिल यतीम, यतीम का माल खाना भी कबीरा गुनाह है। यतीम का माल खाना भी बड़ा गुनाह है। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा, जो यतीम का माल खाते हैं इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। कभी किसी यतीम का माल मत खाओ। अगर आपके भाई का इंतकाल हो गया और आपके भाई के छोटे छोटे बच्चे यतीम बच्चे हैं तो बेदर्द बेरहम न बन जाओ और ये मत कहो शरीयत की दुहाई देते हुए कि अरे इन यतीमों का कुछ नहीं बनता, मेरे बाप की मीरास में तो मेरा हक बनता है, मेरा भाई तो मर गया, बाप की जिंदगी में उसका नहीं बनता। उन यतीमों पर तरस खाओ और अपने बाप से कह करके उन यतीमों को भी उन वसीयत का हक दिलवाओ ताकि वो बच्चे जो है वो यतीम बच्चे महरूम न रह जाए। और एक दो बातें और बयान करके फिर हम जलसे के असल मकसद की तरफ आएंगे और आप सबसे अपील करेंगे कि आप आइए और मेरे हाथ पर आप मस्जिद के लिए जो चंदा है वो देते हुए जाए। मेरे पास अब वक्त बिल्कुल 20 मिनट का वक्त बचा है। एक दो बातें और बयान करके हम चंदे की तरफ आते हैं। कबीरा गुनाहों की बात हम कर रहे हैं मेरे साथ। कबीरा गुनाहों में एक बहुत बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना है। जो लोग नमाज छोड़ते हैं जानबूझ करके, वो कान खोल करके सुन ले, नमाज का छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। अल्लाह ने कुरान में 16वें पारे में जहां अपने नबियों का जिक्र किया, नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। मेरे नबियों के बाद ऐसे नालायक लोग आए जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की और जिन्होंने नमाजों को बर्बाद किया, नमाजों को छोड़ दिया। ऐसे लोग जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। नमाज की पाबंदी करो मेरे साथियों, नमाज किसी हाल में माफ नहीं। आज मस्जिद की तामीर के लिए जलसा हो रहा है। मस्जिद क्यों बनती है? नमाज पढ़ने के लिए। मगर हमारा हाल क्या है? मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। किसकी तरफ से? अच्छा, देखिए मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने मस्जिद की तामीर के लिए ये बिस्मिल्लाह किया है। अल्लाह ताला अब्दुल लतीफ साहब, अच्छा अब्दुल लतीफ साहब, ये मौलाना अब्दुल लतीफ साहब ने कितना है पैसा? ये 5000 रुपया। अल्लाह ताला मौलाना की उम्र में बरकत अता फरमाए, मौलाना के इल्म व अमल में और उनकी सेहत में अल्लाह ताला बरकत दे और अल्लाह ताला उनके इस चंदे को कबूल फरमाए। मेरे प्यारे साथियों आ जाइए, मेरे पास वक्त बहुत कम है, 15 से 20 मिनट का टाइम बचा है। अल्लाहु अकबर। ये देखिए मोतियुर रहमान भाई ने 500 रुपये का चंदा पेश किया है।
ये किसी बेनाम साहब ने, साहिब खैर ने 500 और 1000 का चंदा पेश किया है। रब्बुल आलमीन आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। आलम माशाअल्लाह, आलम भाई ने 10,000 रुपया मस्जिद के लिए ताउन पेश किया है। अल्लाह ताला आलम भाई के इस चंदे को कबूल फरमाए, उनके माल में बरकत दे। भाइयों आओ आगे बढ़ो, ये अल्लाह के घर का मामला है। अल्लाह का घर आपको दावत दे रहा है, बुला रहा है। आप मोहब्बत करते हैं अगर मस्जिद से, दीन से, उलमा से, आप आगे बढ़िए और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लीजिए। फितने इश्क में मुब्तला हो गए, फितने इश्क में मुब्तला हो गए, अजनबी रास्तों में फना हो गए। जानते हैं सभी पर न माने कोई, जानते हैं सभी पर न माने कोई, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जाने मन जाने जा आपसे प्यार है, रोज़ो शब रस्मी जुमलों की तकरार है। जाने मन जाने जा आपसे प्यार है, रोज़ो शब रस्मी जुमलों की तकरार है। रस्मी जुमलों की जद में कई मर्दो ज़न, नफ्सो शैतान के हम नवा बन गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। गैर महरम के गम में परेशान हैं, दौरे हाजिर के ऐसे मुसलमान हैं। गैर महरम के गम में परेशान हैं, दौरे हाजिर के ऐसे मुसलमान हैं। बदनिगाही की गलती को दोहरा के हम, बदनिगाही की गलती को दोहरा के हम अपने हक में ही खुद बद्दुआ हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। हम सफ़र ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन। हम सफ़र ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन। ये तसव्वुर की दुनिया के गाफिल मकी, ये तसव्वुर की दुनिया के गाफिल मकी, इख्तिलाती बहर में फना हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जानते हैं शरीयत में मायूब है, वो ताल्लुक़ हमें आज महबूब है। जानते हैं शरीयत में मायूब है, जानते हैं शरीयत में मायूब है, वो ताल्लुक़ हमें आज महबूब है। इस मोबाइल की लत में कई पारसा, इस मोबाइल की लत में कई पारसा, आलिमो आलिमा क्या से क्या हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं, बेसुकून दिल में पहले सी राहत नहीं। अब तिलावत में क्यों, अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं, बेसुकून दिल में पहले सी राहत नहीं। जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं, जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं। जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं, खुशनुमा ज़हनो दिल बदनुमा हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए।
गैर महरम के गम में जो गमगीन है, ज़ाहिरन नेक अंदर से बददीन है। गैर महरम के गम में जो गमगीन है, ज़ाहिरन नेक अंदर से बददीन है। खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं, खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं। मेरे अशआर से वो खफा हो गए, मेरे अशआर से वो खफा हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जिम्मेदारान जमात, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, जमालपुर का ये प्रोग्राम जो मस्जिद की तामीर के सिलसिले में मुनक़िद हुआ है, आज के इस प्रोग्राम में हमने अल्लाह के फजलो करम से, उसकी तौफीक से हाजिर होने का मौका नसीब हुआ है। चूंकि पिछले दिनों यहां से करीबी इलाकों में कई एक प्रोग्रामों में वादा करने के बावजूद कुछ मजबूरियों की वजह से और इमरजेंसी हालात की वजह से मैं शामिल नहीं हो पाया। चाहे वो मौलाना हनीफ साहब के जरिए लिया गया प्रोग्राम महाराजपुर का प्रोग्राम रहा हो, चाहे वो सिरासिन का प्रोग्राम रहा हो, दिलालपुर के मदरसे का प्रोग्राम हो, बरहेट का प्रोग्राम हो, लगातार 4-5 प्रोग्रामों में कुछ इमरजेंसी हालात की वजह से मैं शामिल नहीं हो पाया। बहुत सारे लोगों को डाउट था कि आज के प्रोग्राम में भी मैं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। और जब दोपहर में मैं यहां के कुछ भाइयों के साथ 4 व्हीलर से फरक्का से इस गांव में आ रहा था, तो मैंने देखा कि रास्ते में जितनी जान पहचान वाली दुकानें मिल रही थी, ये लोग बार बार उनको इत्तला दे रहे थे कि देखिए मौलाना साहब आ गए हैं, आप लोग 9 बजे तक आ जाइए। मसला मेरे साथ ये भी है कि मुझे अभी 11:40 पे ट्रेन भी पकड़ना है पाकुड़ से, कलकत्ता जाना है, वहां से मेरा आगे का सफर है, बेंगलोर की फ्लाइट है मेरी सुबह 5 बजे। वक्त बहुत महदूद है और मैं मसले की नज़ाकत को भी समझ रहा हूं कि प्रोग्राम चंदे का प्रोग्राम है। मुझसे पहले जो बुजुर्ग मौलाना बैठे हुए थे वो चंदा कर रहे थे, मेरा दिल चाह रहा था कि वो और चंदा करें, आप हजरात उनके हाथ पे लाला के चंदा दे भी रहे थे, लेकिन मजबूरी ये भी है कि मुझे 11 बजे स्टेज भी छोड़ना है। तो मेरी गुजारिश आपसे ये रहेगी, तकरीर तो मुझे जो करना है मैं करूंगा इंशाअल्लाह। आखिर में कुछ 15-20 मिनट आप हजरात जो बहुत अच्छी तरीके से इस जलसे के मकसद को जानते हैं, आप हजरात यहां पर आएंगे और मेरे जरिए आप इस मस्जिद की तामीर में इंशाअल्लाह आप हिस्सा लेंगे, ताउन करेंगे। माओ बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों के जरिए, अपने गार्जियन के जरिए जो भी दान देना है, आपको चंदा देना है, आप भिजवाइएगा ताकि मकसद पूरा हो। और मुझे जिम्मेदारों ने पर्ची दी है, काफ़ी खर्च है, मस्जिद तंग हो चुकी है और उसकी तौसी करने में तकरीबन 16 लाख का खर्च है ना, तकरीबन 16 लाख का खर्च है। आप हजरात माशाअल्लाह अच्छी तादाद में आ जाए हैं, कोशिश ये कीजिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। मैं नहीं समझता कि आप इस बारे में अनजान हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मस्जिद में आपका पैसा लगेगा तो वो सदक़े जारिया बनेगा और अल्लाह ताला के घर में आप अगर हिस्सा लेते हैं तो इंशाअल्लाह उसके बदले में जन्नत में आपको घर मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको नेकी के इस रास्ते में आगे बढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।
मेरे भाइयों, रमजान का मुबारक महीना बिल्कुल करीब आ चुका है। मुझे नहीं मालूम कि आज सऊदी अरब में चांद नजर आया कि नहीं आया, कोई मैंने व्हाट्सएप पर अभी खबर नहीं देखी है। हो सकता है कि कल हमारे मुल्क में चांद नजर आ जाए और पहला रोजा हम परसों से इंशाअल्लाह रखें। इस मुबारक महीने के इस्तिकबाल के तौर पर, इसके वेलकम के तौर पर, इसके स्वागत के तौर पर मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारी और आपकी एक आदत है, हमारे घर में जब कोई बड़ा मेहमान आता है तो हम उस मेहमान के हिसाब से तैयारी करते हैं। कुछ नहीं करते तो कम से कम अपने घर को, अपने कमरे को, अपने आंगन को, अपने मेहमान खाने को हम साफ करते हैं कि भाई हमारा मेहमान आ रहा है, वो एक अच्छा मैसेज लेकर के जाए। रमजान का मुबारक महीना ये भी एक मेहमान बन के आ रहा है, और ये इतना मुबारक मेहमान है कि जब ये महीना आता था, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को खुशखबरी सुनाते थे। आप बताते थे सहाबा को कि बहुत बेहतरीन महीना आ चुका है, बहुत बरकत वाला महीना आ चुका है। नसई की सही रिवायत है, जब रमजान का महीना आता था, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से फरमाते थे, अताकुम रमजान शहरुन मुबारकुन फरदल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामा। ऐ मेरे सहाबा, रमजान आ चुका है, बरकत वाला महीना आ चुका है, रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए हैं। तुफ्तहु फी अब्वाबुस समा, इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व तुग़लक़ु फी अब्वाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व तुग़ल्लु फी मरदतुश शयातीन, और इस महीने में सरकश किस्म के शैतानों को कैद कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है। लिल्लाहि फीहि लैलतुन हिय खैरुम मिन अल्फि शहर, अल्लाह की कसम इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। मन हुरिमा खैरहा फक़द हुरिमल खैर कुल्ला, जो उस रात की इबादत से महरूम हो गया, जो उस रात की भलाई से महरूम हो गया, वो तमाम भलाइयों से महरूम हो गया। ये मुबारक महीना बिल्कुल करीब आ चुका है। इस मुबारक महीने के आने से पहले हम जरा अपना अपना जायजा लें कि हम रमजान में एंट्री करने जा रहे, रमजान में दाखिल होने जा रहे, हमारा हाल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गुनाहों की दलदल में डूबे हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं दुनिया में हमारे घर में मेहमान आता है, हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, घर को सजाते हैं, आंगन को सजाते हैं, और रमजान का महीना आ रहा है और हम और आप अल्लाह की नाफरमानियों में डूबे हुए हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, हमारे दिल गंदगियों से भरे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस मेहमान के लिए अपने आप को तैयार करो, और इस मेहमान के लिए अपने आप को तैयार करना है तो सबसे पहला काम यही करो कि तौबा करो अल्लाह ताला से। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पिछले साल वो हमारे बीच में थे, इस साल वो हमारे बीच में नहीं है। उनमें बुजुर्ग लोग भी हैं, 80-90 साल के होकर के अल्लाह के पास चले गए, और ऐसे भी लोग आपके बीच में रहे होंगे जो बिल्कुल नौजवान थे, यंग थे, और किसी बीमारी में, किसी हादसे में, किसी एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गया। मुझे याद है इसी झारखंड के इलाके में एक महीना भी शायद नहीं हुआ होगा, देवघर के इलाके में मेरा प्रोग्राम था, और अगले दिन मुझे बनारस जाना था। सुबह मेरी क्लास का मामला था, वहां भी ऐसा ही हुआ। रात में 11, साढ़े 11 बजे तक मेरी तकरीर हुई,
और वहां रात भर का प्रोग्राम नहीं होता। उन लोगों ने कहा ठीक है मौलाना, आपकी तकरीर आखिरी होगी और आप करके निकल जाइएगा। 4 व्हीलर से मैं वहां गया था और तकरीर करके जैसे ही मैं वहां से निकला हूं, आधा घंटे के बाद फोन आया कि यहां बहुत बड़ा हादसा हो गया। उस प्रोग्राम से तकरीबन 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था। उस गांव का नाम था नारोडी। उस गांव का एक नौजवान, बिल्कुल यंग 20-22 साल का नौजवान लड़का, वो लड़का प्रोग्राम में आया था। और बाद में जब फोटो मैंने देखा तो मुझे याद आया कि वो लड़का मुझसे मिलने भी आया था। तकरीर के बाद मैं स्टेज से उतरा, मुसाफा भी उसने किया था। वो बाइक से आया था प्रोग्राम में, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब वो लड़का वापस जाने लगा तो मेन रोड से जब वो मुड़ने लगा है, टर्न करने लगा है, उसने सोचा कि रात का समय है, इंडिकेटर जलाने की क्या जरूरत है। उसने डायरेक्ट गाड़ी को मोड़ा है, इंडिकेटर का उसने कोई इशारा नहीं दिया। पीछे से पिकअप ने उसको टक्कर मारी है, और इतनी जोरदार टक्कर मारी, पिकअप अपने आप में एक भारी गाड़ी होती है, उसकी बाइक में जाके वो पिकअप लड़ी है। वो लड़का ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गया। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसके। उसकी बीवी ने नहीं सोचा होगा कि हमारा शौहर जलसे में जा रहा है, वापस नहीं आ पाएगा, उसका जनाजा आएगा, उसकी लाश आएगी। उसके मां बाप ने नहीं सोचा था कि हमारा बच्चा कुछ देर के बाद हमसे जुदा हो जाएगा। मगर यही कड़वी सच्चाई है मेरे प्यारे साथियों, मौत आती है और हमारी हंसती खेलती जिंदगी को उदासी और गम में बदल देती है। और ये मौत कब आएगी हम नहीं जानते। हम और आप खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला हमें एक और रमजान दे रहा है। यकीन मानो, अगर वाकई में हमने रमजान को रमजान की तरह गुजार लिया, इसका हक अदा कर लिया, इसको इबादतों से मामूर कर लिया, इसमें रोजे रखे, इसमें तरावी पढ़ी, इसमें कुरान पढ़ा, इसमें अपने आप को गुनाहों से बचाया, तो हम उन लोगों से बेहतर साबित होंगे अल्लाह ताला के यहां जो हमसे पहले दुनिया से चले गए। और उनके मुकाबले में अल्लाह ताला के यहां हमारा दर्जा और मकाम इंशाअल्लाह ऊंचा होगा, क्योंकि हमें जिंदगी में एक रमजान और मिल रहा है।